किया। बड़े बड़े देवता आनंदित होकर वाद्य बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी की जय जयकार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही, भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा रहा है। दास दासी रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि क्या क्या सब महाराज हिमवान ने भगवान शिव जी के चरणों में सौंपा। बहुत संपत्ति, पर भगवान शिव मानो मुस्कुरा के कह रहे हो कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, प्रभु आप तो पूर्ण काम हैं, आपको तो वास्तविक कोई जरूरत नहीं है, और मेरी सामर्थ्य क्या है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। बस रो करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा, कृपा निधान, मैं जैसा भी हूं आपका दास हूं। इतने में मैना जी भी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु क्षमय सकल अपराध हुई प्रसन्न वर देव। श्री मैना जी ने कहा कि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसे अपनी किंकरी समझो, दासी समझो, अगर कोई अपराध बन जाए तो मैं प्रार्थना करती हूं क्षमा कर देना। हे भगवान शिव, मुझे यही वर दो कि मेरी पुत्री से कभी कोई अपराध बने तो आप क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ने बहुत तरह से मैना जी को समझाया। शिव जी के चरणों में सिर नवा करके हिमवान जी मैना जी को वापस किए। फिर मैना जी पार्वती को हृदय से लगाकर ये शिक्षा देती है, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, तुम सदा भगवान शिव के चरण कमल की पूजा करना। स्त्री का सबसे बड़ा यही धर्म है कि वो अपने पति को ही भगवान, पति को ही देवता समझे, पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। उपदेश दे रहे पातिव्रत धर्म का, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा है, बार बार पार्वती जी को हृदय से लगा लेती है। कहा, विधाता ने कैसा ये लीला रची है कि पराधीनता स्त्री को स्वीकार करनी पड़ती है। हम चाहते हैं तुम्हें बहुत, पर हमें देना पड़ेगा। अत्यंत विकल होकर के रो रहे। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। मैना बार बार विदा करती, फिर दौड़ करके हृदय से लग जाती है पार्वती जी। ये बड़ा करुण प्रसंग होता है और बड़े बड़ों के आंखों में आंसू आ जाते। जनक जी भी महाराज अश्रुपुलकित हो गए थे जब सिया जी को, बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के गुरु है, लेकिन ये प्रेम विवशता। भवानी मां से मिलकर, सबसे मिलकर फिर चलती, फिर दौड़ के आ जाती है, फिर मां से लिपट जाती है। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दे। बार बार माता जी से मिलती, माता जी आशीर्वाद देती, सखियां लिपट जाती हैं। फिर सब सखियों सहित पार्वती जी को भगवान शिव के समीप नंदीश्वर में विराजमान करके कैलाश पर्वत की तरफ चले। दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परतोष कर विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से भगवान शिव को पहुंचाने के लिए कुछ दूर साथ चले। वृष केतु भगवान शिव ने बहुत सम्मान और संतोष करके उनको विदा किया।
पर्वतराज हिमांचल सब पर्वतों को, सरोवरों को, जो भी आए हुए थे सबको दान मान से संतुष्ट करके विदा किया। इधर भगवान शंकर कैलाश पहुंचे तो जो गण पहले से ही कैलाश में विराजमान थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, जो भूतगण महादेव जी को सुख पहुंचाने वाले हैं, पूरा कैलाश वैसे ही दिव्य है, सजा हुआ है। भगवान शिव दिव्य पुष्पों से पूरा कैलाश सजाया गया है और दिव्य तेजोमयी मणियां जैसे दीपक जलाए गए हों ऐसे कैलाश में। और श्वेत वर्ण कैलाश, हिमवर्ण, दिव्य चंदन का और दिव्य इत्र का छिड़काव किया गया है पूरे कैलाश में। धूप तो पूरी सुगंध से सुवासित हो रही है और दिव्य वाद, जैसे जैसे भगवान शिव नजदीक आ रहे, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, मृदंग, पड़ों, शंख, भेरियां, और चारों ओर वेदक ध्वनि हो रही है। भगवान शिव ब्याह करके कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान शिव का है। साथ में त्रिपुर सुंदरी भगवती, कैसे कोई इनकी शोभा का वर्णन करे। मनोहर कैलाश में पदार्पण किया भगवान शिव और पार्वती जी ने। सब ऋषियों ने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का स्तवन, अभिनंदन। भगवान शिव वो स्थान जो वट वृक्ष के नीचे, वहीं पहुंचे। दिव्य रिद्धियां सिद्धियां सब पार्वती जी की सेवा में है। अत्यंत दुर्धर्ष वो स्थान है जहां भगवान शिव बैठते हैं। बड़े बड़े भयंकर विषधर सर्पों का घेरा रहता है। जब भगवान वट वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होते, सीधे उसी में बैठे जाके। वृषभध्वज भगवान शिव का एक बड़ा भयानक स्थान है। यहां ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सी दिव्य देवियां गंगा आदि मूर्तिमान होकर पार्वती जी के साथ हैं। मूर्तिमान तीर्थ ये सब विराजमान कैलाश में हैं। जिन्होंने भांति भांति के व्रतों का पालन करके भगवत आराधना की है, वही इस वट वृक्ष का दर्शन या कैलाश का दर्शन कर सकते, अन्यथा नहीं। शुभ लक्षणा श्री पार्वती जी फूलों से श्रृंगारित है। भगवान के पार्श्व भाग में आसन है, वामांग में। भगवान शिव को देखा कि अर्धनिमित नेत्रों से बैठ गए, तो एक विनोद आया। पहला विनोद है, माता जी चपलता पूर्वक एकदम गई, भगवान शिव के ऐसे नेत्र बंद कर लिए। विनोद, पहला विनोद। माता जी तो खिलवाड़ में बंद कर लिए। जनस्य विमला सर्वो भवत् त्रास समन्वितः निमीलिते भूतपतौ नष्ट सूर्य इवा भवत् ततो वितिमरो लोकः क्षणेन संपद्यत ज्वाला च महती दीप्ता ललाटस्य निश्चिता। खेल खेल में ऐसे नहीं होता, तो विनोद में जाके ऐसे नेत्र बंद कर, जो बंद किए तो संपूर्ण सृष्टि का तेज नष्ट, और तीसरा नेत्र खुल गया, भयंकर प्रलयंकारी आग। भगवान शिव के ललाट का तीसरा नेत्र खुल गया, संपूर्ण पर्वत ज्वालामयी, हिमालय सब आग लग गई और विशाल प्रलयंकारी आग। माता जी तो घबरा गए कि ये क्या हो गया, हमने तो खेल में आंख बंद की थी, ये क्या हो गया। उमा जी ततो वितिमरो लोका क्षणेन संपद, एक क्षण में पूरी सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसी आग प्रकट हो गई। तृतीयम चास संभूतम नेत्रमादित्य सन्निभम
युगांत सदसम दीप्तम ये नासो मथितो गिरा। ऐसा लगा अब अंत होना, पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवती उमा ने तत्काल हाथ जोड़ा और भगवान शंकर के चरण पड़ गई। प्रभु, हमने तो विनोद किया था, हमने तो एक मजाक में आपके नेत्र बंद किए थे, ये क्या हो गया? ये संपूर्ण सृष्टि भस्म होने लगी एक क्षण में। प्रभु रोको रोको, एक क्षण में सब पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। हिमालय पूरा भस्म होने लगा। भगवान शंकर के चरणों में गिरकर, स्वामी मुझे पता नहीं, अगर कोई अपराध हो तो क्षमा करो आप तत्काल। तो भगवान ने कहा, अब दोबारा भूल के हमारे नेत्र मत मूंदना, नहीं ये तीसरा खोल जाएगा। ये तीसरे नेत्र का खेल है, तुमने दो बंद किए। ये हमारी दृष्टि से संपूर्ण तेजमय है, अगर हमारी दृष्टि बंद हुई तो संपूर्ण तेज नष्ट हो जाएगा, और अगर तीसरा खुल गया तो युगांत सब भस्म हो जाए। पार्वती जी को कभी विनोद नहीं करूंगी ऐसा, कभी मजाक नहीं करूंगी प्रभु, ऐसा कभी। पर प्रभु जितना भस्म हो गया है उतना पुनः वैसा ही होना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी अमृत दृष्टि से उसे इस तरह, भगवान शंकर और उमा जी का विवाह हुआ। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। भगवान शिव और पार्वती जी ये जगत के माता पिता हैं, इनके वजह से अपने माता पिता के विहार की बात कौन कहे। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारू, बरने तुलसी दास किमु अतिमत मंद गंवारू। कैसी अद्भुत दैन्यता महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी के कह रहे। गिरजापति देवादिदेव महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अथाह अपार हैं, जहां वेद भी नहीं पार पाते, वहां हम थोड़ी बुद्धि वाले भला भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा का कैसे वर्णन करूं। भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। पार्वती जी को इशारा किया, बैठो। बाम भाग आसन हर दीना। श्री पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा से भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान हो गए। यही अभिलाषा थी सती रूप में जब शरीर छोड़ रही थी। वैसा ही प्रेम देखकर पार्वती जी ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव, चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं के गुण निधान हैं, योग हैं, ज्ञान वैराग्य ये सब के भंडार हैं, और मैं आपके शरणागत हूं। आप शरणागत के कल्प वृक्ष हैं। प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन में फिर वही प्रश्न है। इस बार पहले जैसा अज्ञान नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूं कि जिस समय भगवान श्री राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछ रहे थे, आपने प्रणाम किया, मुझे संशय हुआ और फिर ये सब लीला हुई, तो प्रभु
जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। फिर मैं वही आपसे इस समय मैं हठपूर्वक अज्ञानपूर्वक नहीं पूछ रही, पर मैं जानना चाहती हूं जिसके कारण मुझे एक शरीर छोड़ना पड़ा। अगर ये ब्रह्म है तो राजपुत्र होकर हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा कैसे पूछे? क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। प्रभु मेरी बुद्धि चकरा गई थी उस समय, आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म कह के प्रणाम किया और वो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। तो प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि जो इच्छा रहित व्यापक सर्वसमर्थ ब्रह्म है वो ऐसा कैसे है? अब हमारे ऊपर क्रोध मत करना, मैं मोह से दूर होकर के बात कर रही हूं। इस समय मैं कोई मोह से मोहित नहीं हूं जैसे पहले थी। मैं देख चुकी हूं, प्रभुता देख चुकी हूं और मोह की गति भी देख चुकी हूं। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं, पर मैं हाथ जोड़कर आपसे पूछ रही हूं, नाथ मुझ पर क्रोध न करना। मैं इस समय जानने की इच्छा से पूछ रही हूं। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों की वंदना करती हूं, आपकी शरणागत हो। आप सिद्धांत का एक बार वर्णन कर दीजिए। प्रभु जो आर्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, बड़े महापुरुष गूढ़ तत्व उनके सामने प्रकट कर देते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। तो मैं बड़े आर्त भाव से पूछ रही हूं, दीनता से पूछ रही हूं, जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है तो क्या ऐसी बात होती है? भगवान एक मनुष्य की तरह ऐसे, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। कोई पामर जीव तो ये रहस्य जान नहीं सकता, और मैं बड़े आर्त भाव से प्रश्न कर रही हूं। प्रभु आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। भगवान 2 घड़ी तक तो ध्यान मुद्रा में आनंदित रहे, फिर मन को प्रेम से बाहर निकाल करके कहा, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। ये संसार जितना आप देख रहे हो बिल्कुल झूठा है, कोई सत्य नहीं है इसमें। जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं। देखो, पहले बाल्यावस्था थी, जवानी आई, बुढ़ापा, मृत्यु। ना ये रूप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में केवल है ये झूठा। ये सब झूठा। सच्ची मान लो तो बस बात बन जाए, यहीं हम फंसे। भगवान शिव कह रहे, झूठे उ सत्य जाहि बीनु जाने, जिमि भुजंग बीनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। बोले जिस परमात्मा के जाने बिना ये संसार झूठा सत्य मालूम हो रहा है, पत्नी सत्य, पुत्र सत्य, मकान सत्य, रुपया सत्य, ये सब, पर जैसे रस्सी को प्रकाश में रस्सी जान लो तो सांप का भ्रम खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जान लो भगवान के सिवा कोई नहीं है, सब नाटक माया का है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार ऐसे खत्म हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हे पार्वती जी, मैं उन्हीं भगवान का चिंतन करता हूं। धन्य है जो भगवान की चर्चा सुनते हो, भगवान की चर्चा के लिए प्रश्न करते हैं, इसलिए तुम भी धन्य हो पार्वती। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जो तुमने मुझसे प्रश्न किया, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में ना तो शोक है, ना मोह है, ना संदेह है, ना भ्रम है। भगवान की कृपा से तुम्हारे हृदय में प्रश्न आया है भगवत चर्चा सुनने के लिए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की चर्चा कभी नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान
जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले व्यर्थ आग के समान। जो सर कभी संत गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका, वो कड़वी लौकी के समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो जीते हुए मुर्दे के समान। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर आनंदित नहीं होता। भगवान की चर्चा कामधेनु के समान है, सब सुख देने वाली है। जो भगवान की चर्चा कहता सुनता रहता है तो मोह का नाश हो जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुम्हारी प्रीति देखकर मेरे मन में प्रेरणा हो रही कहने की। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि भगवान कोई और है और ये राजकुमार, बस यही मोह है, यही अज्ञान है। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होते हैं, जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कोई और है, वही ब्रह्म। जो अज्ञानी मूर्ख ज्ञानांध भाग्यहीन, जिसका मन रूपी दर्पण विषय काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली है, कपटी है, कुटिल है, जिसे कभी संत समागम नहीं मिला, जिसे लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी विरुद्ध बातें कहकर भगवान की अवहेलना करता है। कैसे जिनके ज्ञान नेत्र नहीं हो, भगवान को कैसे जान पाएंगे? चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, चाहे रामचंद्र जी, इनकी लीला, इनकी महिमा को वही जान सकता है जिनके ज्ञान नेत्र प्रकाशित है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जिनको ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने हृदय में संदेह छोड़ दो। भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं, वो साक्षात निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही है। वो सूर्य की किरणों के समान तेज प्रकाशित करके अपने जनों के अंदर ज्ञान प्रकट करते। उसोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जो निर्गुण निराकार अलख अव्यक्त अजन्मा है, वही अपने भक्तों के लिए प्रेम विवश होकर के सगुण साकार रूप धारण करता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? तो जैसे जल और बर्फ, इसमें कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। जो खूब नाम जप करते हैं उनको कोई भ्रम नहीं रह जाता। जहां नाम है वहां ज्ञान रूपी सूर्य है, वहां मोह का प्रसंग कैसा? भगवान सच्चिदानंद है, मोह रूपी रात्रि का लेस भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता, अभिमान, ये सब जीव के अंदर होता है, प्रभु के अंदर नहीं। प्रभु तो परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। इस बात को जो जान जाता है वो निहाल हो जाता है। इसलिए जानने के लिए निरंतर भगवान की चर्चा सुनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। बहुत बढ़िया अवसर मिला, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। भगवान को जानने के लिए खूब नाम जप करो, लीला चरित्र सुनो, और सबसे खास बात, भगवान के भरोसे रहो। भरोसा भगवत प्राप्ति करा देता है। साधन में त्रुटि हो जाए, लड़खड़ा के इधर उधर गिर जाए, कोई हानि नहीं हुई भगवान की प्राप्ति में। आश्रय, भरोसा, ये हम हृदय से कह रहे हैं, हमारी बात को पकड़ लो। साधनों में दम नहीं है भगवत प्राप्ति कराने के। साधन किए जाते हैं असाधन त्याग के लिए, भगवत प्राप्ति होती सिर्फ भरोसे से। आखिरी में सूरदास जी महाराज बोल रहे, आखिरी में, बिल्कुल आखिरी, पूरे जीवन भगवद आनंद में निमग्न रहने वाला महापुरुष आखिरी में बोले, भरोसो दृढ़ इन चरणन के हो। गुरुदेव के चरणों के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन।
हरिराम व्यास जी की सिद्धावस्था में वचन है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मैं निश्चिंत हूं अपनी भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी स्वामिनी जो है, किसी को भजन का बल है, किसी को जितेंद्रियता तपस्या का बल है, मुझे स्वामिनी जी का भरोसा है। भरोसा बहुत बड़ी बात है। भगवत भरोसा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है, और ये होता है सत्संग से, नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से भरोसा दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए प्रभु के भरोसे में रहो, खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।